केरलम से बड़ी खबर यहां सामने आ रही है। वीडी सतीशन केरलम के नए मुख्यमंत्री के तौर पर सामने आए, उनका नाम सामने आ गया है। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में यह फैसला लिया गया। हालांकि यह फैसला कल ही हो गया था, लेकिन आज इसकी घोषणा की गई है। तिरुवनंतपुरम में विधायक दल की बैठक हुई और कल आपको बता दें कि कांग्रेस के हेडक्वार्टर में ये बैठक हुई थी और मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के बीच ये संपर्क हुआ था और अब ये नाम सामने आ गया है, जहां वीडी सतीशन केरलम के नए मुख्यमंत्री के तौर पर सामने आए हैं। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में ये फैसला किया गया और हालांकि इससे पहले मुख्यमंत्री पद की रेस में कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल शुरू से ही आगे बताए जा रहे थे, लेकिन अब जो नाम सामने आया है वो नाम है सतीशन जी का और वीडी सतीशन केरलम के नए मुख्यमंत्री के तौर पर अब शपथ लेंगे। और इसी पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ इस वक्त कुमार आलोक जुड़ गए हैं। कुमार, जिस तरह से लगातार खबरें चल रही थी कि केसी वेणुगोपाल शुरू से ही आगे बताए जा रहे थे, लेकिन अब जो खबर आए हैं वो सतीशन जी हैं, वो मुख्यमंत्री के तौर पर निकलकर सामने आए हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं कि उनका नाम पार्टी ने क्यों आगे रखा। देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि मुख्यमंत्री का चुनाव करने में कांग्रेस को 10 दिन लग गए और तमाम आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा था। खासकर भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ जो केरल में मुख्य विपक्षी दल है कम्युनिस्ट पार्टी, वो भी लगातार आलोचना कर रहे थे। और इस जो जड़ता आई थी, तो जड़ता के मुख्य जो अभिनेता थे वो केसी वेणुगोपालन थे, जिनकी नज़र मुख्यमंत्री की कुर्सी पर थी। और दूसरी चीज़ कि वो राहुल गांधी के बहुत ही करीबी हैं, महासचिव हैं और लगभग वो आश्वस्त थे कि उनका नाम मुख्यमंत्री के लिए घोषित किया जाएगा, अलाकमान के द्वारा घोषित किया जाएगा। लेकिन जद्दोजहद चलता रहा और काफ़ी कड़ा विरोध, वहाँ पर विधायकों का कड़ा विरोध था और डिस्ट्रिक्ट जो प्रेसिडेंट थी या डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस में लगातार उनका विरोध हो रहा था कि केसी वेणुगोपाल ने अगर मुख्यमंत्री बनेंगे तो पार्टी टूट जाएगी। और आपने कल देखा होगा कि वायनाड, जहाँ से प्रियंका गांधी पिछली जो लोकसभा चुनाव काफ़ी भारी अंतर से वो जीती थी, वहाँ कल डिस्ट्रिक्ट जो कार्यालय है कांग्रेस का, वहाँ पर बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए थे कि अगर केसी वेणुगोपालन को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा तो हम वही हाल करेंगे जिस तरीके से अमेठी में राहुल गांधी का किया गया था और स्मृति ईरानी को हमने जिताया था, तो वायनाड से हम प्रियंका गांधी को जीतने नहीं देंगे। और राहुल के खिलाफ भी काफ़ी पोस्टरबाजी वहां पर हुई थी। और दूसरी जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है कि वीडी सतीशन जो है, वीडी सतीशन को जो एक कांग्रेस की तरफ से तो समर्थन उनको मिल ही रहा था विधायक दल की ओर से, लेकिन जो एक बड़ी पार्टी जो एलआई है कांग्रेस की, वहां पर आईयूएमएल, तो आईयूएमएल के 22 विधायक जीत के आए हैं इस बार। तो आईयूएमएल का भी प्रेशर था कि वो वीडी सतीशन को ही मुख्यमंत्री बनाए। लेकिन कांग्रेस यहां पर डर रही थी ये कि वो आईयूएमएल के दबाव में अगर आती है और वीडी सतीशन को मुख्यमंत्री बनाती है तो उन पर अपीसमेंट का आरोप लगेगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि बंगाल का जो चुनाव हुआ उसमें कांग्रेस 2 सीटें जीती, उसमें एक खास समुदाय के लोग जीत के आए। असम में जो चुनाव हुआ वहां भी पार्टी बुरी तरीके से हारी, लेकिन वहां पर भी उनके मुस्लिम उम्मीदवार ही जीत के आए। तो ये लग रहा था कांग्रेस को कि अगर हम वीडी सतीशन को मुख्यमंत्री बनाएंगे आईयूएमएल के दबाव में तो एक संदेश ठीक नहीं जाएगा। और यही वजह थी कि जद्दोजहद में कांग्रेस रही। एक और जो कैंडिडेट थे रमेश चन्नीथला, बहुत बड़े नेता हैं वो, वहाँ नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं, भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं और इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं, तो दौड़ में वो भी थे। लेकिन केसी वेणुगोपालन बहुत ही एक तरह से कहीं के आश्वस्त थे कि मेरा मुख्यमंत्री बनना तय है, क्योंकि मैं राहुल गांधी के सबसे करीबी हूं। और लगातार वो प्रयास करते रहे। और राहुल गांधी के कितने करीबी हैं आप समझ सकते हैं कि जब 2019 में वो लोकसभा चुनाव हार गए केरला में, तो उन्हें राजस्थान से राज्यसभा का सदस्य बनाकर भेजा गया। तो अब जो विधायकों का प्रेशर था, आईयूएमएल का प्रेशर था, उस प्रेशर के बाद पराबूर एक विधानसभा क्षेत्र है जहां से लगातार 6 बार वीडी सतीशन चुनाव जीते हैं, विधानसभा में पहुंचे हैं। 2001 से कभी वो हारे ही नहीं है। तो एक मजबूत लीडर है, नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं, कांग्रेस के राज्य के उपाध्यक्ष रह चुके हैं। इसके अलावा पेशे से वकील है, हाई कोर्ट में उनका प्रैक्टिस भी है। तो और एक जमीन से जुड़े हुए नेता है। और पिछले जब ये जो विधानसभा चुनाव हुआ, इस चुनाव के पहले से, यानी कि काफी दिन पहले से उन्होंने केरल के उत्तर से लेकर के दक्षिण तक की पदयात्रा की। तो
एक तरह से एक जमीनी नेता है और कांग्रेस को मजबूरी में केशव वेणुगोपालन को आप कहे तो नजरअंदाज करना पड़ा और बीडी सतीशन को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। जी, तो ये आपने बताया कि केशव वेणुगोपाल को नजरअंदाज करना पड़ा, क्या इस आगे जाके इसके भी कुछ नकारात्मक परिणाम सामने आ सकते हैं? किस तरह की आगे की आप राजनीति देखते हैं अब वहां की? देखिए, कांग्रेस के साथ ये समस्या नई नहीं है। अगर आप देखें, हम हिमाचल से शुरू करते हैं। हिमाचल में भी जब सुक्खू को मुख्यमंत्री बनाया गया तो वहाँ भी उनका व्यापक विरोध हुआ। वहाँ भी जो वीरभद्र सिंह की पत्नी थी उन्होंने उनका विरोध किया। हम राजस्थान का नाटक देख चुके हैं। राजस्थान में कैसे अशोक गहलोत और सचिन पायलट की बीच जंग हुई, पार्टी टूटते टूटते बची। आप कर्नाटक को देख रहे हैं, कर्नाटक में डीके शिवकुमार बनाम सिद्धारमैया का जंग वहाँ जारी है। जहाँ जहाँ कांग्रेस है जहां जहां उनकी सरकार है वहां खटपट जारी है। पार्टी में आंतरिक जो लोकतंत्र है वो लगभग खत्म है। अगर हम रेवंत रेड्डी की बात करें, तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं, तो वो भी कांग्रेस के कोई प्राथमिक सदस्य बचपन से नहीं थे, जब शुरू अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत से नहीं थे। वो तेलुगु देशम से आए हुए नेता थे और मजबूरन रेवंत रेड्डी को वहां पर मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। तो अब बीडी सतीशन के मुख्यमंत्री बनने के बाद जो फैक्शंस है वहां पर, केशव वेणुगोपालन बिल्कुल खुश नहीं होंगे। और एक दूसरे जो बहुत बड़े नेता है शशि थरूर, वो भी अपने आप को इस दौर में शामिल किए हुए थे, लेकिन जो पार्टी अलाकमान है उन पर टेढ़ी नजर रखे हुए था। खासकर हम सोनिया गांधी की हम बात करें, राहुल गांधी की हम बात करें, मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करें, तो ये बिल्कुल शशि थरूर को नजरअंदाज कर रहे थे। और तीसरे जो चन्नीथला है, चन्नीथला जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत बड़े नेता हैं। तो अब देखना होगा कि जब मोर्चा संभालते हैं बीडी सतीशन, तो ये जो फैक्शंस है कांग्रेस के अंदर, डिफरेंट जो फैक्शंस है, असंतुष्ट ग्रुप है, इनका क्या रोल होता है, ये आगे क्या पृष्ठभूमि बनाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। जी कुमार, जैसे कि आपने कहा कि जहां जहां कांग्रेस की सरकार होती है वहां पर सरकार बनाने में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत खटपट जरूर नजर आती है। तो क्या इस तरह की बातें भी आगे आपको, जैसे आगे भी अगर कोई चुनाव होगा, एक तो उनका नेता ही सीएम में कौन बनेगा वो सामने नहीं हो पाता है, लेकिन उसके बाद जो है फिर उसके बाद सरकार बनाने में भी उनको परेशानी होती है, तो क्या आगे के चुनाव में भी ये चीजें जो है वो मैटर करेंगी? देखिए, ये तो हमने आपको बताया जहां पर कांग्रेस सत्ता में है या मुख्य विपक्षी दल है, चाहे वो तेलंगाना हो, चाहे वो कर्नाटक हो। एक मिनट, मैं आपको रोकना चाहूंगी। यहाँ पे केरला में कांग्रेस प्रभारी दीपा दास मुंशी ने इसकी घोषणा की है। जरा पहले एक बार वो अपने दर्शकों को दिखा दें। Legislature party had met in Thiruvananthapuram on May 7th, 2026 and had unanimously resolved to authorize the Congress President to appoint the new leader of the CLP in the state of Kerala. Leader of the opposition in the Lok Sabha, the AICC observers who had met with the newly elected MLAs on May 7th, 2026, and many other leaders from the state, including MPs, former PCC presidents, have also been consulted. Based on all these discussions, it has been decided that Shri V.D. Satishan be appointed as the leader of the CLP. जी, तो वी.डी. सतीशन जिनका घोषणा कर दी गई। मैं आपसे कुमार आलोक दोबारा से उसी सवाल पर आना चाहूंगी कि जिस तरह से खटपट आपने कहा कि हर बार देखने को मिलती है, तो आगे भी क्या इसका असर पड़ेगा आगे आने वाले चुनावों पे? मैं अगर बताऊं कि जैसे कि हम उन राज्यों की बात कर रहे हैं जहां पर कांग्रेस या तो सत्ता में है या तो मुख्य विपक्षी दल है। आप आसाम को देखिए। आसाम में वहां पर हेमंत बिश्व शर्मा जो कांग्रेस के कद्दावर नेता थे, उनको तरजीह ना दे करके कांग्रेस ने तरुण गोगोई के बेटे को, गौरव गोगोई को आगे खड़ा किया। परिणाम सामने है। आज बिश्व शर्मा असम के मुख्यमंत्री और भाजपा के कद्दावर नेताओं में से एक गिने जाते हैं। उसी तरीके से अगर आप अन्य स्टेट्स को देखें जहां पर कांग्रेस का वजूद नहीं है, आप बिहार की बात करें, बिहार में कांग्रेस का वजूद नहीं है, लेकिन वहां पर कम से कम 12 फैक्शंस हैं, 12 अलग अलग गुट है वहां पर बटे हुए। उत्तर प्रदेश का वही हाल है जहां पर कांग्रेस वजूद भी नहीं है, वहां भी आंतरिक लड़ाई इनकी जोरों पर है। हरियाणा में हुड्डा बनाम शैलजा। तो आप किसी भी राज्य में आप जाए, कांग्रेस अगर विपक्ष में है
या सत्ता में है या उनका वजूद वहां नहीं है, फिर भी वहां पर कंट्रोवर्सी उनके नेताओं में, जो शीर्ष नेताओं के अंदर है कंट्रोवर्सी, वो जारी है। और ये कांग्रेस की साथ परंपरा रही है। लेकिन कांग्रेस के नेताओं से अगर आप बात कीजिएगा कि इस तरीके की समस्याएं क्यों आती है कांग्रेस पार्टी के साथ, तो कांग्रेस पार्टी इसको कहती है कि ये इनर डेमोक्रेसी है, यानी पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है, इसलिए सबको आवाज उठाने का हक है, बोलने का और आवाज उठाने का हक है। जी आलोक, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।